एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट का प्रोसेस क्या होता है? हाउ डू यू फाइल द कंप्लेंट एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट इट? करना क्या होता है एक लेडी को? प्रोसेस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. आई टेल यू इन अ शॉर्ट वीडियो. एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी क्वेरीज यू हैव, कैसे करना है फाइल, कब करना है फाइल, 498, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी. प्रोसेस क्या है? पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि दिस इज़ अ क्रिमिनल रेमेडी. ये है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस सिविल रेमेडी है ये. इट इज़ अ सिविल रेमेडी. पुलिस का कोई इसमें एग्जैक्ट रोल नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, बट ये रेमेडी सिविल है. इसमें नो अरेस्ट नो बेल वाला फंडा होता है. इट्स नॉट दैट इट्स अ क्रिमिनल रेमेडी या वो भी है. अच्छा, ये जो फाइल होता है, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ या किसी के साथ रह रहे हो शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो ये शेयर्ड हाउस होल्ड से फाइल हो सकता है या आपके टेनेंटेड प्रेमिसेस से फाइल हो सकता है. कहीं से भी फाइल हो सकता है. कोई भी कर सकती है फाइल. एनी वुमन कैन फाइल. अब इसमें ये नहीं कि वाइफ ही कर सकती है. ये भी बहुत बड़ा नोशन है कि डोमेस्टिक वायलेंस तो सिर्फ वाइफ कर सकती है. नो, इट कैन बी फाइल्ड बाय सिस्टर, अ मदर. एनी वुमन कैन फाइल दिस कंप्लेंट. कोई भी लेडी ये कर सकती है. इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो सेक्शन है हमारा, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अंदर यू कैन एक्चुअली टेक मल्टीपल रिलीव्स. सबसे बड़ा एडवांटेज इसका. मल्टीपल रिलीव्स का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसमें आप रेजिडेंस मांग सकते हो. मेंटेनेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस मांग सकते हो. कस्टडी ऑर्डर, कस्टडी मांग सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल रिलीव्स. इसमें और भी ज़्यादा रिलीव्स हैं. वो सेक्शंस जो इसके मेन सारे सेक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. उनमें से एक सेक्शन मैं कर भी चुकी हूँ डिस्कस, सेक्शन 5. सो मल्टीपल रिलीव्स इसमें मांग सकते हैं. देन as I told you that the case can be filed from the permanent residence, from the temporary residence, from the opposite party's residence, from your maternal home, from your paternal home, anywhere. अब कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइज होता है वहाँ भी कर सकते हो. आप अपने मैट्रिमोनियल होम चले गए, वहाँ भी कर सकते हो. सो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. फाइलिंग जो होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास होती है. प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है कौन होता है? मजिस्ट्रेट, सर्विस प्रोवाइडर, लीगल एड सेल, मेडिकल प्रैक्टिशनर. वो क्या करेगा? एक जब आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेंट हो गई, उसकी डेफिनेशन आगे सेक्शंस में आएगी कौन होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर. वो एक DIR रिपोर्ट बनाता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये बनाता है वो. उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर भी चीज़ ये फाइल कर सकता है. सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 में आते हैं. आगे हम देखेंगे हुआ सर्विस प्रोवाइडर्स. बेसिकली ये लोग वो होते हैं जो कि अपॉइंटेड होते हैं. काफ़ी इसमें वो होते हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स के पास फाइल कैन फाइल दिस. मजिस्ट्रेट डायरेक्टली भी रजिस्टर कर सकता है कंप्लेंट कोर्ट में. एंड एक और इसमें केस है कि जो DIR रिपोर्ट्स बननी मैंडेटरी तो हैं, पर अगर कभी नहीं भी बन पाई तो DIR रिपोर्ट के बावजूद, मतलब उसके बिना एग्जिस्ट हुए भी एक केस फाइल हो सकता है. ऐसी ज़रूरी नहीं है कि दे शुड बी इसमें एक प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी, मैं रील्स में डालूंगी केस, जिसमें कि देयर वाज नो DIR रिपोर्ट, स्टिल इट वाज वैलिड एंड डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी. एंड इवन द मजिस्ट्रेट कैन प्रोसीड विदाउट अ DIR रिपोर्ट. अच्छा, इसमें मोस्टली रिलीफ्स इंटरिम होते हैं. इंटरिम मतलब टेम्प्रेरी, मतलब इमीडिएट ऑर्डर देना पड़ता है कोर्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को मार पड़ी है तो उसको इमीडिएट ऑर्डर ही चाहिए. उसको अगर इमीडिएटली रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया तो फ़ायदा क्या है इस सेक्शन का? फिर ऑपोजिट पार्टी को समन्स होते हैं. जो समन होते हैं उसका जो ऑर्डर होता है, इंटरिम के अगेंस्ट भी अपील डाल सकते हो आप. जो इंटरिम ऑर्डर है ऑब्वियसली फाइनल के अगेंस्ट तो डाल ही सकते हो. देन इसमें कोर्ट का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो चलता है. ऑपोजिट पार्टी जो है समन रिसीव करती है, अपना रिप्लाई देती है. कोर्ट इसमें मीडिएशन में पक्का भेजती है वो केस को. दे ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट. तो कोर्ट ऑलवेज मेक्स एन अटेम्प्ट कि एक मीडिएशन सेंटर जो होता है, मीडिएशन मतलब कि दोनों बैठ के बात करेंगे. उस बात में बेसिकली दे विल मीडिएट की रास्ता निकल सकता है तो साथ रह सकते हैं. अगर अपॉलजीज हो गई या कोई मनी ऑफर किया, जो भी है, मतलब एक सोल्यूशन के लिए वहाँ पे मीडिएशन सेंटर होता है हर एक कोर्ट में. वहाँ पे लॉयर्स होते हैं, मीडिएटर्स, मतलब जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं. जजेस भी बिठाए होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में. सो देयर इज़ एन एफर्ट ऑलवेज. केस मीडिएशन में ये जाता ही जाता है. कुछ टाइम आपका लगेगा मीडिएशन में, सेशंस होंगे, फिर दोबारा बुलाएंगे. अगर फेल हो जाती है तो फिर कम्स बैक टू द कोर्ट. फिर वो मीडिएशन फेल हो गई सो ये मैटर वापस कोर्ट में चले जाता है. अब जब इसमें मेंटेनेंस आप मांगोगे तो इनकम एफिडेविट ज़रूर देना है. आपने अपना देना है इनकम एफिडेविट, जैसे कि हम 125 में भी देते थे.
उसमें इनकम एफिडेविट में आप बताओगे आपकी क्या अर्निंग है, एंड यू कैन ऑलवेज क्लेम अ मेंटेनेंस अंडर दिस। इंटरिम एप्लीकेशन जो है पहले डिस्कस, जो आपने मांगा है, मतलब अगर आपने रेजिडेंस मांगी है इमीडिएट या आपने खर्चा मांगा है तो वो पहले डिसाइड होगी और उसके अगेंस्ट भी अपील में जाया जा सकता है, लेकिन इमीडिएट रिलीफ उसको हस्बैंड को आपको देना ही पड़ेगा उस वक्त। फिर इसमें एज अ नॉर्मल केस एविडेंस होती है। एविडेंस मतलब जितने भी प्रूफ्स हैं कंप्लेंट के को प्रूव करने के लिए वो वाइफ पीडब्ल्यू लाती है। प्लेंटिफ एविडेंस, प्लेंटिफ विटनेसेस आते हैं, हर एक विटनेस अपनी गवाही देता है, गवाही लिखी जाती है। उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करती हैं, क्रॉस क्वेश्चंस पुट करते हैं, एंड ऑपोजिट पार्टी फिर अपनी एविडेंस देती है, फिर हम उनको क्रॉस करते हैं। सो वो नॉर्मल जैसे केस होता है वैसे होता है। फिर फाइनल आर्गूमेंट होता है, बहस होती है फाइनल, दोनों पार्टीज अपनी बहस करती है अपने पॉइंट्स जजमेंट्स ला के, एंड देन order is passed. And if there is a proof of domestic violence, then obviously you get a favorable order, और ये appealable होता है within 30 days। आप इसकी अपील भी डाल सकते हो अगर आपको नहीं रिलीफ मिलता, तो फिर आप इसकी अपील डाल सकते हैं। सो ये इसका प्रॉपर एक प्रोसेस है। टिप्स इसमें दो हैं कि इसमें लिमिटेशन नहीं होती, कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको आज डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो आप कल नहीं फाइल कर सकते, आप 6 महीने बाद फाइल कर दो। बट प्रॉब्लम ये है जैसे जैसे केस डिले होता रहता है आपका केस वीक होता रहता है। अगर आज आपको मार पड़ी है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ मार के अलावा भी, मेंटल ये वो, सो आज ही अगर आप डालोगे सो केस विल बी स्ट्रॉन्गर, ताज़ा सब कुछ होता है, यू नो, गवाही ले सकते हो जो भी है। इफ़ यू पुट इट आफ्टर 6 months ऑब्वियसली द केस इज वीकर। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज दैट जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसकी ब्रीच नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गया और ब्रीच कर दी तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट डल सकती है। फिर उस प्रोटेक्शन ऑर्डर की ब्रीच नहीं करनी है, टू अदर टू द प्रोटेक्शन ऑर्डर उसकी अधेरेंस पूरी करनी है और उसको पूरा फॉलो करना है। सो दिस इज अ जिस्ट ऑफ द होल प्रोसेस। कोई आपके क्वेश्चन है इसमें तो यू कैन आस्क मी। स्टे ट्यून्ड, इस पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रील्स आने वाली। सो आप अपना कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। ये फेवरेबल हुआ है।